हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, एक और नया व्लॉग फ्रॉम जयपुर, नाहरगढ़ किला। जी हाँ, हम हैं नाहरगढ़ किले पे। आइए आपको बताते हैं कुछ रहस्य इस किले के। ये किला कब बना, यहाँ पे क्या क्या रहस्य हैं। इसी किले में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सामने नज़र आ रहा है आपको नाहरगढ़ किला। इस किले का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय इन्होंने करवाया था। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। वो चेंज क्यों हुआ वो भी आपको बताएंगे। पहले चलते हैं अंदर की तरफ। ये मेन भव्य एंट्रेंस है। यहाँ पर कुछ समय पर फ्री एंट्रीज भी होती हैं। उसके बाद यहाँ के जो चार्जेस हैं वो इंडियंस के लिए 50 रुपीज़, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो 20 रुपीज़, और अगर फॉरेनर हैं तो 200 रुपीज़ यहाँ पे टिकट है, एंट्री टिकट। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं, अंदर आते ही आपको सामने नज़र आएगा शीश महल। शीश महल अपनी सुंदर कांच की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ये हिस्सा मुख्य रूप से माधवेंद्र भवन परिसर में स्थित है, जिसे राज परिवार के लिए विश्राम स्थल बनाया गया था। एक्चुअली यहाँ पर जो शीश महल बना है, जो उसका मिरर वर्क है, वो दीवारों और छतों पर छोटे छोटे शीशों की जड़ाई की गई है, जो रोशनी पड़ते ही चमकती है। शीश महल में अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, आप बाहर से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलग से चार्जेस हैं, पर पर्सन 1000 रुपये लगता है और आपको एंट्री दी जाती है। शीश महल के बाहर ही कुछ जो राजस्थानी आर्टिस्ट हैं वो अपनी कला दिखाते हुए बैठे थे। यहाँ पर कठपुतलियों का खेल भी था। कठपुतली का पूरा वीडियो मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो में भी बनाया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। साइड में जो आपको नज़र आ रहा है वो शीश महल के बाहर का परिसर है। ये पूरा महल जो है ये 9 रानियों के लिए बनाया गया था। इसी महल में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती है। किले की छतों और आंगनों से जो पानी, बारिश का पानी आता है, नालियों द्वारा वो टंकियों में इकट्ठा किया जाता था, और ये टैंक जो है वो पत्थर और चूने से बने थे ताकि पानी सुरक्षित रहे। इसका जो मेन राजा का जो महल था उसे अभी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे की तरफ चलते हैं, आपको महल के अंदर लेके जाते हैं। उससे पहले बता देते हैं, ये जो फिल्टरिंग सिस्टम है ये प्राकृतिक फिल्टर सिस्टम है। पानी टैंकों में जो जाने से पहले पत्थरों और रेती और चूने से होकर गुजरता था, उससे मिट्टी और गंदगी छन जाती थी। सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं वो अस्तंबल हुआ करता था। वहाँ पर घोड़े, राजा के घोड़े, सैनिकों के घोड़े तैनात किए जाते थे। ये जो टैंक्स हैं आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये वही टैंक है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था। और सामने पूरा महल है, तो ये जो आपको सामने सीढ़ियाँ जैसे नज़र आ रही है, इन्हीं के बीच में वो नालियाँ हैं जहाँ से पानी इकट्ठा होकर पूरा इस टैंक में जाता था। और ये फुल जो पत्थर हैं, इनके अंदर से पानी आ रहा है, तो जगह जगह जो है वो पानी फ़िल्टर होके आता था, क्योंकि ये जो पत्थर है, जब पानी पत्थर से गुज़रता था तो पानी आगे आते वक्त वो साफ़ हो जाता था। तो ये नेचुरल फ़िल्टर इस किले की मेन अट्रैक्शन है। बारिशों में यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है जो कि बिल्कुल साफ़ होता है, और वो पानी इस महल में यूज़ किया जाता था। तो चलिए अभी महल के अंदर की तरफ चलते हैं। ये महल राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए बनाया था, जिनमें से 2 पटरानियाँ थी और 7 जो हैं उनकी रानियाँ थी। ये मेन एंट्रेंस द्वार है जहाँ पर 2 तोहफे रखी गई हैं। ये भी प्राचीन काली तोहफे हैं यहाँ पर। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। एंट्री पे आपको टिकट्स अपनी दिखानी होती हैं। उसके बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं, ये मेन द्वार है। यहाँ से आप अंदर की तरफ जब देख रहे होंगे तो आपको एक बरामदा सा नज़र आ रहा होगा। ये बरामदा जो है, यहाँ पर सारे कार्यक्रम हुआ करते थे। एकदम सामने जो खिड़की आपको नज़र आ रही है वो राजा का महल था, और साइड में जितनी खिड़कियाँ हैं ये रानियों के महल थे। तो 9 के 9 रानियों के सेम महल थे। महल डबल स्टोरेज थे। नीचे वो गर्मियों में रहा करती थी और ठंड में ऊपर की तरफ रहा करती थी।
दोनों जो स्टोरेज हैं सेम बने हुए हैं और सारी रानियों के महल जो हैं वो एकदम सेम टू सेम बने हुए हैं। लाइक 2 BHK के। एक रानी के साथ एक उनकी दासी का भी महल बना हुआ होता था। दासी और रानी ऐसे इन लोगों के महल अंदर से हैं। तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। हमने बाहर कुछ रील्स बनाई। ये महल जितना सुंदर दिखाई दे रहा है अंदर से उतना ही सुंदर है और इतना ठंडा लग रहा था। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक। आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो पहले हम एक महल में आ चुके हैं। सब महल सेम है तो आपको एक महल दिखाते हैं। तो ये जो है ये इनका ड्राइंग रूम है। बीच में बरामदा हुआ करता था। तो ये बरामदा है। बरामदा से आप उनकी छत भी देख सकते हो। ये साइड में जो है ये रसोई है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना एक चिमनी टाइप दिखाई दे रहा था तो वो रसोई है। सामने जो नज़र आ रहा है वो स्टोरेज रूम था। ये रानी का ये जो उनकी दासी थी उनका रूम था। पाउडर रूम था रानी का। और ये रानी का मेन बेडरूम है। तो बेडरूम में ही जो है देखिए बेडरूम की जो खिड़की है वहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है। और एक यहाँ पर बॉनफायर के लिए वो भी बनाया गया था जो शिमला वगैरह में होता है। ये रानी का पाउडर रूम था। रानी के पाउडर रूम के साथ ही दासी का पाउडर रूम था जहाँ पे रानियाँ रेडी होती थी। और इतना प्यारा लग रहा था ये हॉल, इतना सुंदर था। यहाँ पे इतनी अच्छी कारीगरी की गई थी और मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। सेम महल है और सारी रानियों के लिए सेम महल बनाए हुए थे। रानियाँ जो है वो गर्मी में नीचे रहा करती थी। ये नीचे का उनका पार्ट है। ये भी 2 BHK टाइप है कि एक बाहर का रूम है और ये उनका मेन बेडरूम था। अब आपको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर भी है सेम बरामदा है। बरामदा के सामने वाला जो है वो उनका बेडरूम है। यहाँ पर भी दासियों के लिए भी सेम है और रानी के लिए भी। दासी के लिए भी एक छोटा बेडरूम बनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर भी ऊपर भी रसोई हुआ करती थी, वॉशरूम्स हुआ करते थे। सामने वाला जो है वो रानी का बेडरूम है। ऊपर से ये छत हुआ करती थी रानी की। ये रानी के बेडरूम से खिड़की में से पूरा जयपुर नज़र आता था। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो पूरा नाहरगढ़ किला दिखाई दे रहा है। ये जो सामने मंदिर है ये नाहर भगवान जी का है। कहा जाता था कि जब ये वास्तु बन रही थी तब ये बनते बनते ऑटोमेटिकली टूट जाती थी। तो पता चला यहाँ पर नाहर सिंह नाम की एक आत्मा का वास था। उस वजह से ये बिल्डिंग पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर राजा ने ये मंदिर बनवाया। उसके बाद जाकर इस किले का निर्माण हुआ था। तो चलिए आपको छत पर लेके चलते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा और मतलब प्रॉपर पता चलेगा। ये जो मीनारें बनी हुई हैं इन मीनारों से आपको पता चलेगा कि 9 रानियों के 9 महल आपको नज़र आ रहे हैं। 9 मीनार आपको दिखेंगी और एक मुख्य मीनार दिखेगी जो कि राजा की थी। अभी फ़िलहाल जो राजा का महल था उसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो प्रेक्षकों के लिए भी खुला है, मतलब आप वहाँ पर जा सकते हैं, बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। आप वहाँ पर भी खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ से भी पूरा जयपुर का व्यू ले सकते हैं। ये है नाहरगढ़ से पूरे जयपुर का व्यू। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये राजा का महल था। तो राजा के महल को अभी होटल में कन्वर्ट किया है। ये महल अभी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी ओपन है। यहाँ पर फ़ोटोग्राफीज़ भी होती हैं। बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से आते हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप भी जयपुर में हैं तो। हमने भी खूब अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। नाहरगढ़ से आप जैसे ही निकलते हैं आपको जल महल जो है वो रास्ते में ही नज़र आएगा। हम लोग भी चल चुके हैं अभी जल महल की तरफ। एक्चुअली जल महल और नाहरगढ़ फोर्ट जो है ये सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। तो सामने देखिए आपको जो लेक नज़र आ रहा है इसी लेक पर सामने जल महल है। तो जल महल का फुल वीडियो भी मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। उससे पहले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।